Good noon, fourth class. I'm your science teacher Satyabhama from Happy Chemist School. Students, today we will start our new chapter, lesson number 10. And class, I want to remember all of you that we have completed our chapter number 9, book work and question answers also. That's why today I am starting a new chapter, chapter number 10, द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर. आप सभी को पता है हमारा जो ये जो है क्या है, ये बच्चों बता सकते हैं आप? ये है ह्यूमन स्केलेटन. अब ये देखो, जो ये स्केलेटन है ना, ये बॉडी के अंदर एक काम करता है, एक ढांचे का काम है. ये ढांचा है, पता है आपको? क्योंकि जो भी हमारे शरीर पर फैट है, जिसे हम चर्बी कहते हैं या मांस कहते हुआ, वो सब इसी के ऊपर कवर है. ठीक है, हमारा हार्ट इसके नीचे सेफ है. जी देख रहे हैं ना आप, ये रिब केज, जिसे हम ये कहते हैं रिब केज, जिसे हम ये कहते हैं ना रिब केज, इसके नीचे क्या सेफ होते हैं? हमारे फेफड़े सेफ होते हैं. ठीक है, और उसके बाद हमारा हार्ट भी सेफ रहता है यहीं पर ही. वरना आप ये सोचिए, आप इतनी ज़ोर से कई बार गिरते हैं, ठीक है, आप मुंह के बल ज़मीन पर गिरते हैं, लेकिन क्या होता है, आपका हार्ट तो नहीं फटता, जबकि वो मांस का बना हुआ है. क्योंकि ये जो रिब केज है ना, ये चीज़ सहज जाता है. यही वजह आपके फेफड़े नहीं फटते, क्योंकि ये संभाल लेता है उन चीज़ों को. कई बार आपके सिर में अचानक चोट लग जाती है, आप गिर जाते हो, सिर में चोट लगती है, होता है. कई बार सिर में चोट गहरी लग जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, सिर्फ सिर में चोट लग के बस दर्द का पता चलता है, पर खून कभी नहीं, मतलब खून नहीं आता. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ये स्कल है ना, ये स्कल, ये हमारे जो मस्तिष्क है उसे संभाल के रखता है. वरना आप ये सोचो, वरना अगर हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, अगर इसके टुकड़े हो जाए, तब सोचिए कि तब आपके शरीर के अंदर जो माइंड होता है, जो मस्तिष्क होता है ना, आपके जो सिर के अंदर जो मस्तिष्क, जिस स्कल कहते हैं, स्कल के अंदर जो आपका जो सेव है माइंड, वो बाहर निकल सकता है. अदरवाइज़ वो नहीं निकलता, क्योंकि चोट सिर्फ इसी में आती है, स्कल में ही चोट आती है, क्योंकि ये मजबूत हड्डियों से बना हुआ है. ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो स्केलेटन है ना, ये कम हड्डियों से बना हुआ है. ठीक है, और ये फीमर बोन है, और कहते हैं कि ये सबसे लॉन्ग बोन होती है हमारी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर में. सबसे लॉन्ग बोन इसे कहते हैं हम. इससे ये स्ट्रॉन्ग भी बहुत होती है. पता है आपको, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे जो थाइस की हड्डियाँ हैं, वो बहुत ही कम सुनने में आती है कि थाइस की हड्डी किसी की टूटी हो. रेयरली टूटती हैं, आपको पता है. वरना पैर की बहुत आसानी से टूट जाती है, लेग की, यहाँ तक कि आपकी टोज़ की, उंगलियों की भी टूट जाती है. हाथों की तो मोस्टली ही ज़्यादा टूटती हैं लोगों की. इवन हमारे जो शोल्डर्स होते हैं, उनमें भी भाई टूट जाती हैं. ठीक है, और खैर गर्दन की टूट गई तो समझो फिर तो इंसान ही नहीं बचता. ये बात आप ध्यान रखिएगा. ठीक है, बट आपने बहुत ही रेयरली कहीं सुना हो 100 में से केस में कि उसकी जो है थाइस की हड्डी, यानी कि जांघ की हड्डी टूटी हो. ऐसा बहुत ही कम, मतलब रेयरली सुनने में आता है. ठीक है, तो अब ये देख सकते हैं, यहाँ पर जहाँ पर भी जॉइंट होते हैं, वहाँ पर ब्लॉक आकर हड्डी बहुत जल्दी टूट जाती हैं. ठीक है, चलिए, तो ये बात थी हमारे स्केलेटन की. ये मैं आपको लाइव क्लास में दिखाऊंगी. ठीक है, तो लाइव क्लास में सब बच्चे ऐड ज़रूर होना, अगर आप चाहते हैं एंजॉय करना. ठीक है, चलिए. आवर बॉडी इज़ अ मशीन मेड बाय गॉड, यानी हमारा शरीर जो है वो क्या है? हमारा शरीर एक मशीन है, जिसे किसने बनाया है? भगवान ने मशीन बनाई है. इट वर्क्स बेटर दैन एनी मशीन, और ये काम करती है किसी मशीन से और भी अच्छे तरीके से. द पार्ट्स इनसाइड अवर बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स. अब हमारे शरीर के अंदर वो भाग जो उसके अंदर हैं, जो शरीर के अंदर हैं, ठीक है, वो हमारे इंटरनल ऑर्गन कहलाते हैं, आंतरिक अंग कहते हैं उन्हें हम. दे डू नॉट वर्क एलोन, वे अकेले काम नहीं करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड होते हैं सभी. A group of organs involved in performing a specific function in our body system. Body forms a system. देखिए, अंगों का मतलब किसी भी काम को करने के लिए उसके अंदर क्या होता है? अंग मिले होते हैं. मतलब आप ये कह सकते हैं, मैं आपको बच्चों आपको आसान शब्द में समझाना चाहूँ तो वो ये है कि अगर कोई भी आपकी बॉडी के अंदर फंक्शन होना है, सोच लीजिए, आप सबसे आसान बताऊँ आपको तरीका, आपकी सांस लेना ही सीख लीजिए. आपका सांस लेना, देखिए, सांस आप नाक से लेते हैं. ठीक है, जो श्वसन नली होती है हमारी, जो ब्रीथ पाइप होता है हमारा, उसके ज़रिए हमारे फेफड़ों तक जाता है. फिर फेफड़ों से
वो वायु दोबारा से बाहर निकलते नाक के दूसरे छिद्र से। दैट मीन्स इसमें खाली अकेले फेफड़ों ने काम नहीं किया, इसमें आपकी नाक ने काम किया, जो सांस की नली है उसने काम करा, साथ ही साथ आपके फेफड़ों ने, यानी कि 3 चीज़ों ने मिलकर के इस काम को अंजाम दिया। ठीक है, अब जैसे तो आपने देखा इस चीज़ को। अब देखिए आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। ठीक है, ये अंदरूनी बनता है। आप खाना खाते हैं, लेकिन खाना कहाँ जाता है? आपके पेट में जाके डाइजेस्ट होता है। बाद में वो न्यूट्रिएंट्स में कैसे कन्वर्ट होता है? वो लिक्विड फॉर्म में आता है। फिर वो कैसे? वो ब्लड के साथ मिल जाता है। ब्लड में मिलने के बाद वो हार्ट तक जाता है। हार्ट उसे पूरी बॉडी के लिए पंप करता है। तो देखा ना, यानी कि सिर्फ बॉडी में खून खाली हार्ट ही पंप नहीं कर रहा, उसकी हेल्प स्टमक ने भी तो की ना, इनडायरेक्टली वे में ही पर की ना। देखो ब्लड कैसे बन रहा है। ठीक है, ब्लड चल रहा है लेकिन पूरे शरीर के अंदर जा रहा है, नसों के ज़रिए जा रहा है, हार्ट उसे पंप कर रहा है। ब्लड को हेल्थी कौन सी चीज़ रख रही है? हमारे पेट के जो इंटेस्टाइन है। कैसे? क्योंकि हमारा खाना हमारे गले से होता है, वो हमारे पेट में जाता है। पेट में जाने के बाद जब वो डाइजेस्ट होने लगता है वो हमारी आंतों में आता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ से वो एक लिक्विड फॉर्म में आता है, जो कि हमारे ब्लड में जाके मिल जाता है। इस तरीके से हमारे ब्लड को वो हेल्थी करता है। समझ में आया आपको? दैट मीन्स इसमें कहा यह गया है कि कोई भी हमारा शरीर जो भी काम करता है वो एक ऑर्गन्स उसमें शामिल होते हैं, अंग जो होते हैं शरीर के वो उसमें शामिल होते हैं, तब उस फंक्शन को, उस काम को वो अंजाम देते हैं। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन। हमारे 5 जो हैं वो सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे। दे आर द आइज़, नोज़, ईयर्स, टंग एंड द स्किन। और ये है हमारे आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा हैं। ये हमारे ऐसे भारी अंग हैं जिनसे हम चीज़ों को परख लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, हम जान लेते हैं। ठीक है, उसका स्वाद पता चल जाता है, चीज़ को देख लेते हैं, त्वचा से पता चल जाता है चीज़ गर्म है, ठंडी है, कैसी है। ऑल दिस सेंस ऑर्गन सेंड मैसेज टू द ब्रेन थ्रू द नर्वस। अब देखिए ये सभी जो अंग हैं ये किसे मैसेज भेजते हैं? हमारे ब्रेन को, और वो भी नर्वस के ज़रिए। अबाउट द डिफरेंट थिंग्स दे सेंस। और इस तरीके से क्या है ये एक डिफरेंट तरीके से एक मैसेज भेजते हैं। आपको पता है हमारे जो ये सेंस ऑर्गन जो मैसेज भेजते हैं ना बच्चों, बहुत क्विकली होता है। जस्ट यूँ, बस यूँ। आप ये सोचिए आपको अगर यहाँ पे मारेंगे आप तुरंत, ये देखो ये आवाज़ हुई, आपने तुरंत पहचान लिया आवाज़ किस चीज़ की है, क्योंकि आपकी आंखों ने देखा कि पेन है हाथ में, पेन को मैम ने बुक पर ऐसे मारा है, तो आपके क्या हुआ? आपके कानों ने इस चीज़ को सुना और तुरंत आपके माइंड को संदेश पहुंच गया। ठीक है, तो ये क्विकली होता है। क्या होता है? बहुत ही क्विकली, जल्दी होता है ये। द ब्रेन then sends an order to different parts of the body about how to react to the sense। अब फिर क्या होता है? हमारा दिमाग जब हमारे सेंस जो है उसको एक संदेश भेजते हैं तो उसके बाद क्या करता है? उसके बाद हमारा दिमाग जो है उन के लिए एक ऑर्डर भेजता है, वो भी क्विकली होता है। उन्हें ऑर्डर भेजता है कि कैसे रिएक्ट करना है। मान लीजिए आप बैठे, अचानक आपके शरीर पे कोई चींटी चल रही है, आपको महसूस होगी चलता हुआ कुछ, आपने तुरंत देखा, आपको तुरंत देखा आपके हाथ पे गई, अरे हाँ ये तो हाथ पे चल रही है, क्योंकि आपको हाथ पे ही महसूस होगा। फिर तुरंत आपका दिमाग क्या कहेगा? चींटी को हटाओ, आप तुरंत चींटी को हटा देंगे। तो ये क्या हुआ? ये क्या है? ये सब कुछ माइंड के साथ जुड़ा हुआ है। माइंड यानी कि सेंस ऑर्गन जो है वो नर्वस को भेज रहे हैं, संदेश दे रहे हैं नर्वस के ज़रिए। किसे? दिमाग को। दिमाग वापस से ऑर्डर किसे कर रहा है? सेंस ऑर्गन्स को कि रिएक्ट करो, इस काम पे कैसे आपको क्या बर्ताव करना है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट सिस्टम इन आवर बॉडी, दीज आर एज फॉलोज। अब देखिए हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे सिस्टम, मतलब कुछ अलग तरह के सिस्टम्स हैं, कई सिस्टम्स हैं जिनके बारे में नीचे दिया गया है। तो क्लास इनके बारे में कल आपको पढ़ाऊँगी। आज के लिए इतना ही। आप सोचेंगे बहुत थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा ही है, क्योंकि मैं इसे आपको कल लाइव क्लास में पढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है, तो क्लास आज मैं जितना आपको रीड करवाएं आप सब बच्चों से रीड करेंगे, और आप सभी बच्चों को जो ये स्केलेटन सिस्टम है ये आप सब बच्चों को ड्रॉ करना है अपनी साइंस की नोटबुक में। ठीक है, तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।